नमस्कार दोस्तों। होली के दिन इसे लाना बिल्कुल ना भूलें। ये एक चीज़ जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों, होली की अग्नि में भूलकर भी ये 3 चीज़ नहीं डालनी चाहिए। इन चीज़ों को डालने से आपके घर में गरीबी आ सकती है, आपका घर कर्ज में डूब जाएगा। ऐसी पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना गया है। होली का त्यौहार खुशियों और रंगों से जुड़ा है। और दोस्तों, होली की रात को दिव्य शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन असुरी शक्तियों का नाश होता है और दिव्य शक्ति का आगमन होता है। इस दिन दरिद्रता को मिटाने और जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ को, सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नास्त्र विद्या में होली की रात का सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों दोनों ही सक्रिय रहती है। इसलिए सदियों से ही लोग इस दिन अपनी सिद्धियां हासिल करते हैं और ऐसे उपाय करते हैं। इसलिए होली की रात को जो सिद्धियां हासिल करते हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसलिए इस दिन आप किसी भी देवी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि होली के दिन किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय जिससे हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली दहन के समय इन 3 चीज़ों को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर अपने गलती से भी चढ़ा दिया तो इसका उल्टा प्रभाव आप पर ही हो सकता है। कहा जाता है कि होलिका दहन के समय हमारे खेतों में अनाज होता है, जो भी फसल होती है वो होली माता को ज़रूर अर्पण करें, क्योंकि होलिका दहन के समय हम जो भी अर्पित करते हैं हमारे खेतों से वो सभी देवी देवताओं को भोग लग जाती है और अगली फसल के लिए हम कामना करते हैं। लेकिन ध्यान दें कि कोई भी चीज़, गेहूं की बालियां, गन्ना, जो भी फसल हो वो साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर गन्ना अर्पित करते हैं तो उस पर हरे पत्ते होना बहुत ही ज़रूरी है। खराब और टूटा होना नहीं चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि अग्नि में शुद्ध और पवित्र चीज़ों को ही डालनी चाहिए। अधूरी चीज़ें डालने से अधूरा फल प्राप्त होता है। नंबर 2, होलिका दहन के समय अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए अग्नि में डालने के लिए हमेशा सूखा नारियल होना चाहिए। जब हम नारियल डालते हैं तो अपने पूरे परिवार का हाथ जरूर लगवाएं। इससे होली माता अपने सभी परिवार को सुख, शांति और धन की प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। पानी वाला नारियल आप घर में पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी भी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से अग्नि देव प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी परेशानियां अग्नि में जलाकर समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को घर का भोजन अति प्रिय है। होली के दिन आप जो कुछ भी बना सकते हैं वो होली माता को ज़रूर अर्पित करें। अगर आपने गुजिया बनाई है तो उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। गुजिया की संख्या 2, 5, 7, 11 चढ़ा सकते हैं। 1 और 3 की संख्या में गुजिया ना चढ़ाएं। होलिका दहन में मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल अर्पित जरूर करें। होलिका दहन में गाय से बने उपले यानी बलकूड़ियाँ अवश्य चढ़ानी चाहिए। और नई फसल जैसे चने, गेहूँ जो अर्पित करने से आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। और होलिका दहन के समय मासिक धर्म आ जाए तो आप अपने नाम की पूजा घर के किसी और सदस्य से करवा सकते हैं और आप दूर से ही हाथ जोड़कर अपनी कामना कर सकते हैं। इससे आपको फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल से बने पापड़, कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए।
होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। चावल चढ़ाने से आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वो जलकर नष्ट हो जाएगी। और कच्ची पापड़ अर्पित करने से भी घर में धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि होलिका दहन करने के बाद ही भोजन करें। पहले माता को अर्पित करें, फिर खुद खाएं। होली के दिन सभी मिठाइयाँ बांट कर खानी चाहिए, इससे आपसी प्यार बढ़ता है। और माता को भोग लगाने के बाद कंवारी कन्या को गुजिया खिलाने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे माता रानी नव दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन गाय को भोग लगाना चाहिए। गाय को भोग लगाने से जन्म जन्मांतर की पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है, क्योंकि गाय को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है और उनका आशीर्वाद मिल जाता है। गाय को गुजिया खिलाने से गौरी माता का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि होलिका दहन के बाद उससे अगले दिन होलिका दहन की राख अपने घर अवश्य लाएं और पूरे परिवार को इस राख से तिलक करना ना भूलें। इस राख को काले कपड़े में बांधकर अपने घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चे को नज़र लग जाए तो इससे टीका लगाने से नज़र दोष टूट जाती है। इस राख को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में और अपनी दुकान के गल्ले में रखने से धन की बढ़ोतरी होती है और बुरी नज़र से भी बचा जा सकता है। अगर इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर के मेन गेट पर बांध दे तो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। दोस्तों, ध्यान रखें कि इस दिन सफ़ेद चीज़ कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दिन सफ़ेद चीज़ से टोने टोटके बहुत प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज़्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफ़ेद चीज़ से काला जादू कर सकते हैं, इसलिए भूलकर भी सफ़ेद चीज़ किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, इसलिए इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली का पर्व भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। इसलिए इस दिन ऐसा कोई काम ना करें कि भगवान कृष्ण नाराज़ हो जाएं। रंगों वाली होली भगवान खुद खेलते हैं, इसलिए रंग बहुत ही शुभ होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप समाप्त कर देती हैं। इसलिए होली सच्चे दिल से खेलनी चाहिए और मनानी चाहिए। धन्यवाद।